students. So in standard 4, today we are going to start our chapter number 8, which is about gender. Gender जिसको हम नॉर्मली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेल एंड फीमेल, फिर चाहे वो एनिमल्स में हो या फिर ह्यूमन बींग्स में हो, ठीक है, मेल एंड फीमेल जिसको हम क्या करते हैं डिवाइड. देन इन योर टेक्स्ट बुक गोल्डन ग्रामर चैप्टर 8 पेज नंबर 17 in English grammar there are 4 gender. अगर आप इंग्लिश ग्रामर में डिफाइन करोगे तो there are 4 gender. There are 4 gender: masculine gender, then feminine gender, common gender and neutral gender. सबसे पहले masculine, then second one is about feminine gender. Third one common gender, and then neutral. In which सबसे पहले मेस्कुलाइन जेंडर मीन्स कि ऐसा जेंडर भी चाहे वो एनिमल पे हो कि ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन जो मेल ग्राफ को डिफाइन करता है, जैसे कि बॉय, ब्रदर, फादर, अंकल, लैंडलॉर्ड. सो ये सारे क्या है, मेल जेंडर. सो जो एनिमल या फिर ह्यूमन में जो मेल जेंडर को अलग ग्राफ करता है उसको हम बोलते हैं मेस्कुलाइन जेंडर. आपकी बुक में ब्रदर, जेंटलमैन, लायन, पीकॉक, ये क्या है masculine. Then second one is about a feminine gender, means a nouns that related with a female, जो female के साथ connected हो, like a mother, sister, girl. Then auntie, lady, ये सारे क्या है feminine gender. sister, lady, lioness, peahen, lion वो उसका मेल फॉर्म था, lion को फीमेल में लाइनेस कहते हैं, एंड पीकॉक जो मेल फॉर्म था एंड फीमेल में हो गया उसका पीहेन. कॉमन जेंडर, नॉर्मली हमें ये चीज पता है कि कॉमन जेंडर मतलब कि कोई ऐसा नाम जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर क्या है. सो जिसको आप आइडेंटिफाई ना कर सको उसको हम बोलते हैं कॉमन. जैसे कि स्कूल, यू डोंट आइडेंटिफाई दिस कि कौन सी स्कूल, कहाँ की स्कूल, कौन सी जगह की स्कूल, किसकी स्कूल, नो सॉरी. जिसमें से सबसे पहले चाइल्ड, फ्रेंड, डॉक्टर, पेरेंट. चाइल्ड बॉय भी हो सकता है, चाइल्ड गर्ल भी हो सकता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते चाइल्ड. देन फ्रेंड, आपका मेल फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है. सो फ्रेंड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. पेरेंट्स में मदर भी इंक्लूड होती है, पेरेंट्स में फादर भी इंक्लूड होते हैं. नेबर, कोई भी नेबर हो सकता है ना, नेबर, फ्रेंड, कजिन, ये सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, कॉमन जेंडर में, क्योंकि एट द टाइम उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ये मेरा फ्रेंड है, ये समझ में आया, चलो आपको ये फ्रेंड है, लेकिन ये कौन सा फ्रेंड है, मेल फ्रेंड की फीमेल फ्रेंड, यू डोंट आइडेंटिफाई इट, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर. एंड द लास्ट वन इज अबाउट न्यूट्रल, जिसको ऐसी कोई चीज की जिसमें कोई जान नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर चाहे वो स्कूल हो, शॉप हो, चीज, टेलीविजन, गार्डन, टेबल, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको हम इंक्लूड करेंगे न्यूट्रल जेंडर में. ठीक है, सो ये थी आप लोगों की डेफिनेशन. एंड याद रखना दैट देयर आर 4 जेंडर. द फर्स्ट वन इज अबाउट मैस्कुलिन, सेकंड वन इज फेमिनाइन, द कॉमन जेंडर, एंड द लास्ट वन इज neutral gender. Now we are going to solve one of the exercise. On page number 17, आपके पेज नंबर 17 पे चेक करो, एक एक्सरसाइज है जिसको आपको पढ़ के 4 जेंडर में आपको क्या करना है, सेपरेट करना है उसको. जैसे कि सबसे पहले मैस्कुलिन, जो भी मैस्कुलिन मेल रिलेटेड चीज आती है उसको हम इसमें लिखेंगे. देन फेमिनाइन, then common
कलर का डक होता है वो गूस, जिसने एक गोल्डन एग दिया। हमें पता है कि फीमेल ही एग देती है, तो गूस किसमें आएगा? फेमिनाइन में। देन उसने क्या दिया है? एग। एग किसमें आएगा? न्यूटर में। देन सेकंड वन, माय अंकल हैज वन सन एंड वन डॉटर। अंकल मतलब कि वो क्या है? मैस्कुलिन। अंकल हैज वन सन। सन किसमें आएगा? वो मैस्कुलिन है। एंड डॉटर आएगी फेमिनाइन में। Then next, the bridegroom rode a fine white mare. A bridegroom rode a fine white mare. So bridegroom किस में आएगा? मैस्कुलाइन में। मेयर किस में आएगी? फेमिनाइन में। The fox ate up all cheese in the shop. Fox मेल फॉर्म है, इसलिए इसमें आएगा। And all of the cheese, cheese किसमें आएगा? न्यूटर में। And then shop, my cousin, cousin को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो इसलिए वो कॉमन। My cousin and a friend, कॉमन हो गया फ्रेंड। And a friend went to visit the queen. Queen मतलब कि फेमिनाइन। I have a niece who is older than me. Niece भतीजी, so female, who is older than me. My neighbor, my neighbor was a student, my neighbor was a student at this school. इसमें आएगा न्यूटन में, स्टूडेंट आएगा कॉमन में। The landlord, landlord मतलब कि मेल फॉर्म है, इसलिए हम लिखेंगे मैस्कुलिन में। Landlord scolded the servant, scolded the servant, the breaking the vase, उसने वास को तोड़ दिया है इसीलिए। तो ये था सॉल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक, गोल्डन ग्रामर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 70, जिसकी पहली एक्सरसाइज हमने क्या कर दी है अभी सॉल्व, जिसमें हमने मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर को क्या किया है? अलग अलग फॉर्मेट में डिफाइन किया है, इसको सेपरेट किया है। अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करो आपकी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 18 पे देखो। कुछ यहाँ पर आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन के नेम दिए जो आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि मैस्कुलिन फॉर्म में हम बोलते हैं मॉम, सो मॉम का फेमिनाइन होता है नन। सेफर्ड, तो सेफर्ड का सेफर्डनेस, एम्परर का एम्प्रेस, जायंट का जायंटेस, ब्राइडग्रूम का ब्राइड, अदरवाइज में मैस्कुलिन पिग है तो उसका शो, ड्रैग का डक, डियर का डो, रेम का एम एंड कॉक्सपेरो का हैंडस्पेरो। ये था आपका, ये कुछ फॉर्म थे जो आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन में याद रखने थे। बैचलर, इसका हो गया स्पिंस्टर, विजार्ड, विच, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फॉक्स, विक्सन, ड्रॉन, बी, जैकस एंड जेनी एस, जिसको बोलते हैं गधा और गधी।
19 एक्सरसाइज बी को भी हम करेंगे, जिसमें आपको ऑलरेडी ब्रैकेट्स दिए, आपको आइडेंटिफाई करना, जैसे कि a dash is a female deer, is a female deer। हमने आगे देखा था कि डियर का फीमेल फॉर्म मतलब कि डो, DOE। तो ये फर्स्ट का आंसर। देन द एक्ट्रेस डिसाइडेड टू रिमेन, द एक्ट्रेस decided to remain a dash on her life, a dash on her life। So मेल होता है तो उसके लिए हम बैचलर यूज करते हैं, एंड फीमेल के लिए स्पिंस्टर। यहाँ पर एक्ट्रेस है इसलिए यहाँ पर आएगा स्पिंस्टर, ठीक है। नाउ थर्ड वन, माय सिस्टर्स हस्बैंड, माय सिस्टर्स हस्बैंड इज माय सिस्टर का हस्बैंड आपका क्या हुआ? तो हस्बैंड की बात है, सिस्टर के हस्बैंड, इसलिए मेल के लिए आपको यूज करना है। तो मेल के लिए ब्रदर इन लॉ, सिस्टर के लिए पूछा होता तो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर का हस्बैंड, हस्बैंड आपका ब्रदर इन लॉ हुआ। फोर्थ वन, गुड बॉय शुड बिहेव लाइक, गुड बॉय should behave like, अच्छे बच्चे को कैसे बिहेव करना चाहिए? जेंटलमैन की लेडीज की तरह, ऑब्वियसली जेंटलमैन, क्योंकि बॉयज की बात हुई है, जेंटलमैन। The girl decided that she would become a dash. The girl decided that she would become, एक लड़की को क्या बनना है? मॉम, मेल के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे फीमेल की बात हुई है तो हम लिखेंगे नन। 6 1, the dash was dressed in a fine silk and gold embroidered साड़ी। साड़ी की बात है तो ब्राइड ग्रूम के लिए नहीं आता, वो आता है ब्राइड के लिए, जो कि दुल्हन। क्या आएगा 6th में? ब्राइड। As the wolf came near the dash, so मेल के लिए हम यूज क्या करते हैं? रेन, बट फीमेल के लिए क्या हो जाएगा वहां पर? एवे, जिसको हम बोलते हैं शिप जैसा। शिप्स जो होते हैं ना, शिप्स में मेल को रेन कहते हैं एंड फीमेल को एवे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके एक वर्ड यूज हुआ है हर, डैश पुल हर लेग्स, हर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है ना, तो फीमेल है तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? Queen Victoria was given the title of Queen विक्टोरिया, मतलब कि लेडीज की बात है तो एम्परर आएगा कि एम्परेस आएगा? तो ऑब्वियसली वहां पर आएगा एम्परेस। क्या आएगा यहाँ पर? एम्परेस।
Embrace. The dash laid her egg in a bush. अंडा कौन देता है? ड्रेक और डक. डक देता है ना. So duck laid her egg in a bush. And last one 10. The dash licked her cub. The dash licked her cub. उसने अपने बच्चे को जन्म दिया. Lion और lioness. Sorry, tiger और tigress. So tigress. Tigress her cub. ठीक है. So ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर बी. तो पेज नंबर 90. And this chapter is about gender. That here we have to separate our gender into 4 categories: masculine, feminine, neuter, and common. Already we have know about these 4 gender, and then we have already solved about exercise 1 and exercise 2. So this exercise you have to write it in your golden